हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है आधुनिक काल। इस वीडियो में आधुनिक काल को हम संपूर्णता से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा है प्रगतिवाद युग और पाँचवा है प्रयोगवाद युग। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या निर्धारित की गई? समय सीमा से भी क्वेश्चन आते हैं कि भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। तो समय सीमा है भारतेंदु युग का 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय सीमा है 1900 से ईस्वी से 1920 ईस्वी। तीसरा है छायावाद युग। छायावाद युग का समय सीमा है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। तीसरा है प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग की समय सीमा है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। चौथा है पांचवा है प्रयोगवाद युग। प्रयोगवाद युग की समय सीमा है 1943 से अब तक। और इस प्रयोगवाद युग के अंदर ही नई कविता शामिल हो जाती है। 1943 ईस्वी से अब तक का समय प्रयोगवाद युग माना जाता है। प्रयोगवाद युग के प्रयोगकर्ता कौन है? अज्ञेय जी हैं और अज्ञेय जी ने तार सप्तक की रचना की। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक हैं। पहले लेखक हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां। मुंशी ईसा अल्लाह खां ने क्या लिखा? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी लिखने वाले कौन है? मुंशी ईसा अल्लाह खां। दूसरे हैं मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल ने किसकी रचना की? सुख सागर। और तीसरे हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र ने क्या लिखा? खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक। और उनकी रचना क्या है? तो नाचिकेतोपाख्यान। नाचिकेतोपाख्यान की रचना किसने की? सदल मिश्र ने। लल्लू लाल ने क्या लिखा? प्रेम सागर। प्रेम सागर की रचना किसने की? लल्लू लाल ने की। और ये सदल मिश्र और लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे। ये भाषा मुंशी थे। अब प्रथम हिंदी विधा, उसके रचना का नाम और रचनाकार के नाम। तो प्रथम हिंदी विधा कौन थे? खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन थी? तो गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा पूछेगा प्रश्न कि खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना का नाम बताइए, तो वो है गोरा बादल की कथा। और इस रचना के लिखने वाले कौन थे? जटमल। जटमल थे। दूसरा था हिंदी का पहला नाटक। हिंदी का पहला नाटक क्या था? नहुस था। और इसके लेखक कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। और यह कौन थे? यह भारतेंदु जी के पिता थे। ये कौन थे? ये भारतेंदु जी के पिता थे, गोपाल चंद्र गिरधर दत्त। नेक्स्ट है हिंदी की पहली कहानी। पहली कहानी कौन थी? इंदुमती। और इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। इंदुमती को पहली कहानी किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। और हिंदी की पहली कहानी इंदुमती। और उसके लेखक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी। तीसरा है हिंदी का पहला उपन्यास। हिंदी का पहला उपन्यास कौन था? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु था। परीक्षा गुरु के लेखककर्ता कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट है हिंदी का पहला यात्रा वृत्त। ये पहला यात्रा वृत्त क्या था? सरयू पार की यात्रा। और इसको लिखने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पूछता है क्वेश्चन कि हिंदी का पहला यात्रा वृत्त कौन सा है? तो सरयू पार की यात्रा। किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यात्रा साहित्य के प्रथम रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और
यात्रा साहित्य के पुरोधा कौन है? मतलब यात्रा साहित्य के प्रवर्तक कर्ता कौन है? तो वो है राहुल सांस्कृत्यायन। उन्हें घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कहा जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी का पहला यात्रा वृत्त सरयू प्यार की यात्रा, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, और हिंदी के प्रसिद्ध यात्रा वृत्त लिखने वाले कौन थे? तो वह राहुल सांस्कृत्यायन थे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। भारतेंदु युग गद्यकाल। तो गद्यकाल भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की रचनाओं को हम पढ़ लेते हैं। पहले तो भारतेंदु युग की शुरुआत कब से हुई? 1850 से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक। और भारतेंदु युग के प्रवर्तक कर्ता कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और इनका जन्म कब से कब तक माना जाता है? तो 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 35 साल यह जीवित रहे और 35 साल के जीवन काल में इन्होंने हिंदी को वह आयाम प्रस्तुत किए, एक युग की ही स्थापना कर दिए जो आज के व्यक्ति 100 साल जीकर भी नहीं कर सकता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में। मात्र 35 साल की अल्पायु इन्हें मिली थी। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी। अब ये तीनों प्रेम से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम के पुजारी थे, तो देखिए प्रेम से ही इनकी सारी रचनाएं। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा इनकी रचनाएं। फिर सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र इनकी रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, यह तीनों प्रेम से है, याद कर लीजिए। फिर भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। ये देखिए भारत दुर्दशा, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र। इसको एक बार में याद कर लीजिए। अंधेर नगरी तो आप लोगों को पता ही होगा, 5वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे, पढ़े थे इस नाटक को। यह नाटक विधा की रचना है और यह क्या था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो यह उस काल के भारतेंदु युग के राजाओं की मूर्खता पर व्यंग्यात्मक रचना किए थे, व्यंग्यात्मक प्रहार किए थे। और उसी पे अंधेर नगरी, और कहा जाता है कि अंधेर नगरी नामक नाटक उन्होंने एक रात में, मात्र एक रात में पूरी की थी। एक रात में पूरी की थी अंधेर नगरी नामक नाटक। तीसरा है हरिश्चंद्र मैगनीज। यह 3 पत्रिका उन्होंने शुरू किया। हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र चंद्रिका और कवि वचन सुधा। 3 पत्रिकाओं का उन्होंने शुरुआत किया अपने जीवन काल में। इतने कम उम्र पाए थे फिर भी 3 पत्रिकाओं का संपादन किए और बहुत सारी रचनाओं को लिखे। तो प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, अंधेर नगरी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतेंदु युग के दूसरे बड़े लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक रहे और इनके लिए प्रमुख रचना है बाल विवाह। प्रमुख रचना कौन है? बाल विवाह। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे और बाल विवाह इनका प्रमुख रचना था। तीसरे भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया
और यह ब्राह्मण पत्रिका जब कहा जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका जब शुरू किए तो फ्री में शुरू किए कि फ्री में सबको आदत लग जाएगी, फिर बाद में हम कोई पैसा वसूल करेंगे। तो फ्री की चीज़ें तो भारत के लोगों को ज़्यादा पसंद है और फ्री में पढ़ते गए। फिर बाद में से इन्होंने कहा कि 3 मास बीते, 3 महीने तक पढ़ते रह गए और एक भी पैसे का मुनाफा इनको नहीं हुआ। तो अपने लेख में क्या कहे कि 3 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। कि 3 महीने से तो आप फ्री में उठा रहे हो लाभ, अब तो कुछ दे दो। और यह पत्रिका इनका उतना चला नहीं, इससे उनको इनकम नहीं हुई। दूसरे हैं परीक्षा। परीक्षा नामक निबंध इन्होंने लिखा, प्रताप नारायण मिश्र ने। और विलायत यात्रा के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास ने क्या लिखा? परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा और हिंदी का यह पहला उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। और इन्होंने सदादर्श नामक पत्रिका का संपादन किया। सदादर्श नामक पत्रिका किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का। लाला श्रीनिवास दास जी का पत्रिका का क्या नाम है? सदादर्श। और परीक्षा गुरु इनका उपन्यास है, जो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट लेखक है भारतेंदु युग के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने आनंद कादंबरी नामक पत्रिका का संपादन किया। और इनका प्रमुख नाटक है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य नाटक के रचनाकर्ता कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। 1900 से 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय सीमा है। और इसके द्विवेदी युग के प्रयोगकर्ता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये 2 प्रमुख रचना है, कालिदास और उनकी कविता और हिंदी भाषा की उत्पत्ति। 2 रचना महावीर प्रसाद जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। नोट है, सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक 1903 में बने। जबकि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का स्थापना हुआ तो यहाँ पे इनके प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर, रुक जाइए यहाँ पे लिख देते हैं। इसके प्रथम समय 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ तो इसके प्रथम संपादनकर्ता थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास थे। उसके बाद से श्याम सुंदर दास के बाद 1903 साल तक इन्होंने संपादन किया, फिर कार्यभार संभाला। उसके बाद से महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। आप लोग साक्षात देख लीजिए, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग की स्थापना हुई। द्विवेदी युग शुरू हुआ, इन्हीं के नाम पर रखा गया द्विवेदी युग का नाम। द्विवेदी युग का नाम प्रश्न पूछता है किसके नाम पर रखा गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया। इनका जन्म कब हुआ? 1864 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1864 ईस्वी में और 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। जन्म स्थान कहाँ था? दौलतपुर। यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। इनके पिता का नाम क्या है? राम सहाय द्विवेदी। और मृत्यु कब हुआ? 1938 ईस्वी से।
1864 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया और 1938 ईस्वी में यह मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनका जन्म स्थान रायबरेली दौलतपुर नामक गांव में हुआ और यह रायबरेली में पड़ता है। इनके पिता राम सहाय द्विवेदी जी हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? बहुत मेहनत लगता है क्लास को बनाने में। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। इन्होंने आचरण की सभ्यता नामक निबंध लिखे और कहा जाता है मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में यह अपना महत्वपूर्ण ख्याति अर्जित कर लिए थे। मात्र 6 निबंध को लिखकर। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह की। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह। पवित्रता सरदार पूर्ण सिंह। तो सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख रचना देख लीजिए। आचरण की सभ्यता निबंध है। सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, यह सरदार पूर्ण सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट है बाबू श्याम सुंदर दास और यह सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे सरस्वती पत्रिका के श्याम सुंदर दास। 1900 ईस्वी में प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्यालोचन, दूसरा रचना है रूपक रहस्य, तीसरा रचना है हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। यह भाषा साहित्य है। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास, साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है, पंचवटी है। साकेत, यशोधरा और साकेत इनका महाकाव्य है। साकेत इनका महाकाव्य है। साकेत इनका महाकाव्य है। साकेत इनका क्या है? महाकाव्य है। फिर यशोधरा भारत भारती और भारत भारती को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो तीसरे हैं भारत भारती, चौथा है पंचवटी। साकेत, यशोधरा। साकेत मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ का वध मैथिली शरण गुप्त। इनकी नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह द्विवेदी युग के नेक्स्ट कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हरिऔध जी का प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास और पारिजात इनका प्रमुख रचना है। और प्रिय प्रवास हिंदी का प्रथम गीत काव्य है प्रिय प्रवास और यह राधा कृष्ण से संबंधित काव्य है। राधा कृष्ण से संबंधित काव्य है प्रिय प्रवास। राधा कृष्ण से संबंधित काव्य है प्रिय प्रवास और हिंदी का यह महाकाव्य है प्रिय प्रवास। आशा है यह सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। हमने इतना समेटने का कोशिश किया आधुनिक युग को। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।